चलिए नमस्कार साथियों। चलिए आज हम लोग फिर से हाजिर हैं एक नए चैप्टर के साथ। इसमें हम लोग जानेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को जो साइंस से संबंधित है, जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जिस परीक्षा में साइंस से सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह पुलिस का हो, चाहे वह होम गार्ड हो, या तमाम ऐसी परीक्षाएं हो जहां पर साइंस से सवाल पूछे जाते हैं। तो यह जो प्रश्न हमने लिया है ये सिलेक्टेड प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमने लिया है कि समय की मूल इकाई क्या है। समय की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन ए है घंटा, ऑप्शन बी है सेकंड, ऑप्शन सी है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी है मिनट। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होने वाला है वह होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। क्या होगा भैया? तो सेकंड इस समय की मूल इकाई है। चलिएगा दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? डॉक्टरी थर्मामीटर से हम किस श्रेणी के तापमान को माप सकते हैं? जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, कौन सा थर्मामीटर? क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर, तो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, इससे हम शरीर का तापमान मापते हैं। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 42 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ऑप्शन बी कह रहा है कि 94 डिग्री सेल्सियस से लेकर 108 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन सी कह रहा है कि 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन सी कह रहा है कि 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री, और ऑप्शन डी कह रहा है 42 डिग्री सेल्सियस से लेकर 94 डिग्री सेल्सियस तक। तो जो सही ऑप्शन होने वाला है वह होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक। यह जो रेंज है यही डॉक्टरी थर्मामीटर से मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि मकरंद से शहद बनाने की प्रक्रिया में कौन सा रासायनिक पदार्थ मधुमक्खी की सहायता करता है? तो बताना है भैया आपको कि मकरंद से जो नेक्टर होता है, इससे जो मधुमक्खियाँ शहद बनाती है, उसमें कौन सा केमिकल सब्सटेंस है जो उसकी मदद करता है? ऑप्शन ए है अम्ल, ऑप्शन बी है लवण, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी क्षार। तो इसमें जो सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। कौन सा? तो एंजाइम जो होता है यही शहद बनाने में सहायता करता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, श्वसन की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस अंदर लेते हैं? बतलाना है कि श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस अंदर लेते हैं, तो वह आपको बतलाना है। ऑप्शन ए है कार्बन डाई। श्वसन की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस अंदर लेते हैं? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरा है ऑक्सीजन O2, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा है हाइड्रोजन। तो इसमें से कौन सही होगा ये आपको बतलाना है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। कौन सा होगा? ऑक्सीजन। तो श्वसन की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस लेते हैं भैया? तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है, किस जीव में बाह्य निषेचन होता है? बतलाना है आपको किस जीव में बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन ए है कबूतर, ऑप्शन बी है मेंढक, ऑप्शन सी है मानव, ऑप्शन डी है शार्क।
तो बताना है कि इसमें से किस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो सही ऑप्शन होने वाला है वह ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मेंढक। मेंढक में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है भैया? तो इसमें होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि मेंढक में जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो होती है वह पानी में होती है। कहाँ होती है? तो पानी में होती है। देखिएगा, मेंढक के अंडे पानी में निषेचित होते हैं। इनके अंदर कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा? तो ये है मेंढक। तो इसकी जो फर्टिलाइजेशन होता है पानी के अंदर होता है, तो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? लिटमस प्राप्त होता है। जो लिटमस बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है इनमें से? तो आपको बतलाना है। तो पहला है शैवाल से, दूसरा है कवक होगा, ये गलत प्रिंट हो गया है। कवक, क्या है? कवक। तो कवक से, सी लाइकेन से, डी मॉस से। तो इसमें से जो सही सवाल है ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन से। जो लिटमस बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है भैया? लाइकेन से बनाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? प्राथमिक उपभोक्ता है। इनमें से बताना है कि कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हरे पेड़ पौधे, ग्रीन प्लांट्स। ऑप्शन बी, शाकाहारी, हार्बीवोर्स। ऑप्शन सी, मांसाहारी, कार्निवोर्स। ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से सभी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होने वाला है वह होने वाला है शाकाहारी। बी इज़ राइट। शाकाहारी किसे कहते हैं? तो ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों तथा उनसे बने हुए प्रोडक्ट को खाते हैं। द एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हार्बीवोर्स। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 8, पौधे जो अपना खाद बना सकते हैं। आपको बताना है कि जो पौधे अपना भोजन बना लेते हैं उनको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है ऑटोट्रॉफ्स, दूसरा हेटेरोट्रॉफ्स, तीसरा सेप्रोफाइट, चौथा पैरासाइट्स। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होने वाला है वह ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ऑप्शन ए इज राइट। क्या? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वह क्या होते हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए ये ए ऑप्शन इज राइट। हेटेरोट्रॉफ ऐसे होते हैं जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। सेप्रोफाइट और पैरासाइट दूसरे के ऊपर निर्भर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, ऑटोट्रॉफ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पर चलते हैं। सीएनजी किसका संक्षिप्त रूप है? सीएनजी किसका संक्षिप्त रूप है, या हम कहें कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आपको बताना है। पहला है क्लीन नेचुरल गैस। क्या है? क्लीन नेचुरल गैस। दूसरा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तीसरा है कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस। और चौथा है कार्बोनेटेड नेचुरल गैस। तो इसका जो सीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब जानिए सीएनजी जो होता है यह शुद्ध ईंधन, इको फ्रेंडली भी है और ये कम पॉल्यूशन फैलाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल आजकल ज़्यादा किया जा रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 10वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? पहला है यकृत। क्या है? यकृत। दूसरा है वृक्क, तीसरा है हृदय और चौथा है अग्नाशय। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा लीवर। इसका उत्तर कौन सा सही होगा?
यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उम्मीद करता हूँ कि यह आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक, थैंक यू।